हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। रुद्र की बात सुन डॉक्टर करिश्मा ने कहा, एंटीडोट आने में समय लगेगा, तब तक आपको ही उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। डॉक्टर करिश्मा ये कहने के बाद कमरे से बाहर चली गई। रुद्र ने तान्या को देखा जो पसीने से तरबतर थी। इस बारे में सोचते हुए उसने शर्ट निकालकर फेंक दी। तान्या के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने झुककर उसके माथे को चूम लिया। अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि उस लड़की के लिए बेशुमार प्यार था, जो अभी अपने होश में नहीं थी। मैं नहीं जानता तुम ये चाहती हो या नहीं, फिर भी तुम मेरी हो, और मुझे ये कहकर बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद इस बात को समझना होगा। ये कहते हुए रुद्र की आवाज बहुत ही कोमल और प्यारी थी। तान्या भले ही होश में नहीं थी, पर वो ये सब सुन पा रही थी। तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। अगर तुम जल्दी ठीक नहीं हुई तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। उनके हाथों की ठंडक महसूस करते हुए तान्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने उसका हाथ हटाया और उसके कपड़े निकालकर पीठ के नीचे फेंक दिए। उसके बाद झुकते हुए उसकी कॉलर बोन पर किस करने लगा। उसने अपनी पैंट खोलकर नीचे फेंक दी और तान्या के ऊपर आ गया। तान्या की सांसें तेज हो गईं और रुद्र झुका और उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर लिया। उनके शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो 7 साल की मासूम सी छोटी बच्ची थी जब उसने उसे देखा था। आज वो 22 साल की हो गई थी। अब उसकी 15 साल की चाहत, मोहब्बत, जुनून, जिसमें कोई मिलावट नहीं थी। आज रात एक होने से उनका रिश्ता मुकम्मल हो गया था। अगले दिन जब तान्या को होश आया तो पहले ही दोपहर के 12 बज चुके थे। उसका शरीर दर्द से टूटने को था। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाया हुआ था। उसने आंखें मिचली और जैसे तैसे हिम्मत करके उठने की कोशिश की। तभी उसके हाथ से नीति की डोर खुल गई। अपने शरीर पर लाल निशानों को देखकर उसे झटका लगा और पिछली रात का सारा विजुअल उसकी आंखों के सामने आ गया। जब वो आदमी उसे पकड़कर छूने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त उसने अपना पूरा होश नहीं खोया था। उसे याद आया, उन लोगों ने उसे उठाकर सोफा पर फेंक दिया था। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। इस बारे में सोचते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। क्या वो पूरी नहीं थी? वो पूरी कैसे हो सकती थी? उसे गंदे हाथों ने छुआ था। अब उसके शरीर के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे। वो प्योर कैसे हो सकती थी? वो मैली हो चुकी थी। तान्या ये सब बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका दिमाग चीख चीख कर उसे वो सब बता रहा था, याद दिला रहा था। तान्या, तुम गंदी हो चुकी हो। तुम्हें गंदे हाथों ने छुआ है। तुम अब रुद्र के लायक नहीं हो। अपने अंतर्मन की ऐसी बातें सुनकर तान्या ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। नहीं नहीं नहीं, मैं गंदी नहीं हूं। मैं गंदी नहीं हूं। मैं गंदी नहीं हूं। रुद्र बालकोनी में किसी से फोन पर बात कर रहा था। जैसे ही उसने तान्या की आवाज सुनी, वो भागते हुए उसके पास आया और एकदम से उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तान्या, तान्या, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन तान्या ने एकदम से उसे पीछे धकेल दिया और खुद को चादर में समेटकर कोने में सिकुड़कर छिपाते हुए बोली, मेरे पास मत आना। मेरे पास मत आना। मैं अच्छी नहीं हूं। मैं बहुत बुरी हूं। मेरे पास मत आना। ये कहने के साथ ही वो जोर जोर से रोने लगी। रुद्र ने कभी उसे इतने दर्द में नहीं देखा था, तब भी नहीं जब उसने अपनी मां को खोया था। आज उसकी ऐसी हालत देखकर वो टूट चुका था। अभी वो कैसा फील कर रहा था, उसकी हालत कैसी थी, शायद ही कोई समझ पाता। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर गुस्सा था। उसके शरीर का खून ठंडा पड़ चुका था।
लेकिन उसके हाथों की नसें बाहर आने को फड़फड़ा रही थीं। अपनी इमोशंस को दबाते हुए वो तान्या के करीब गया और प्यार से उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, तान्या, मेरी तरफ देखो। तान्या रोती रही। रुद्र ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम्हारी रक्षा कर सकूं? ये कहते हुए रुद्र ने उसके बिखरे बालों को ठीक किया और आगे बोला, क्या तुम ये सोचती हो अगर तुम्हें किसी ने हाथ लगा दिया तो मैं उसे छोड़ दूंगा? क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझती हो? ये सब कहते हुए रुद्र कोई ताकतवर आदमी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान लग रहा था जो पूरी तरह लाचार हो चुका हो। क्या वो उस लड़की के लिए अपनी वैल्यूज को, अपने एरोगेंस को भी छोड़ने को तैयार था? हाँ, वो ऐसा कर सकता था, क्योंकि उस लड़की में उसकी जान बसती थी। तुम वो हो जिसे देखने तक की इजाजत मैं किसी को नहीं देता, तो छूने की बात तो बहुत दूर है। तुम मेरी तान्या हो, मेरी। मैंने तुम्हें इतना वीक होने की परमिशन कभी नहीं दी। क्या तुम रोकर मुझे गुस्सा दिला रही हो? क्या तुम चाहती हो मैं गुस्से से पागल हो जाऊं और सब कुछ खत्म कर दूं? वो इंसान उसे कंट्रोल करने की बजाय फिर से डांटने लगा था। तान्या रोती रही। उसे लगा, रुद्र सिर्फ उसे शांत करने के लिए ये सब बोल रहा है। वो रात में उन आदमियों की पकड़ में थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि रुद्र किसी फिल्म के हीरो की तरह आकर उसे उन हैवानों से बचा ले? असल में वो इतनी लकी नहीं थी। उसे एक नहीं, कई सारे लोगों ने छुआ था। वो गंदी हो चुकी थी और उसे रुद्र के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं था। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। एक बार फिर उसने रुद्र को पीछे धकेल दिया। रुद्र नहीं जानता था उसके पास इतनी ताकत कहां से आ रही थी, या वो खुद कमजोर पड़ गया था। तान्या बेड से उतर गई और बालकनी में जाने लगी। तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तान्या उसके सीने से जा लगी। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तान्या जोर जोर से रोने लगी। रुद्र ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने रोना बंद नहीं कर दिया। उसने उसे खुद से अलग किया और उसे बेड पर बैठाते हुए खुद भी उसके पास बैठ गया। तान्या अभी भी सिसकियां ले रही थी। उसके बालों को ठीक करते हुए रुद्र ने प्यार से कहा, मेरी तरफ देखो। तान्या ने उसकी तरफ देखा। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन उसे देखते हुए वो मायूस लग रही थी। रुद्र हल्का सा मुस्कुराया, कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, अच्छा, तो बताओ, तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तान्या कुछ देर रुकी और उसे ध्यान से देखती रही। फिर काफी समय बाद उसने जवाब दिया, तुम। रुद्र ने फिर पूछा, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगी? नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए एक बार फिर उसकी आंखें भर आईं। लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं था, बल्कि एक जिद्द थी, जैसे वो सच में उसे किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए तैयार हो। रुद्र मुस्कुरा दिया और उसकी नाक को पिंच करते हुए बोला, जैसे तुम मुझे कुछ नहीं होने दे सकती, वैसे ही मैं भी तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता। तुम मेरे लिए उतना ही जरूरी हो जितना मैं तुम्हारे लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कब का तुमसे इरिटेट होकर तुम्हें छत से नीचे भेज चुका होता। तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाती हो, मेरे बार बार मना करने के बाद भी ये मोटी मोटी आंखें बहाती हो। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? इस बार तान्या ने थोड़ी नाराजगी से उसे देखा और सिर झुका लिया। उसकी नजर अपनी नेटी पर गई, जिसकी लेस पहले ही खुल चुकी थी और उसकी बॉडी का काफी हिस्सा विजिबल था। उसने जल्दी से अपनी ड्रेस ठीक की, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस एक बार फिर बदल गए। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरों ने जगह बना ली। ये देखकर रुद्र ने कहा,
ये नाखून के निशान तुमने खुद अपने आप को दिए हैं। जब तुम खुद को नुकसान पहुंचा रही थी, तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा मन किया मैं तुम्हें कार से बाहर भेज दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़की मुझे और कहां मिलती। तो वो निशान खुद उसके दिए हुए थे, लेकिन उसकी बॉडी पर लव बाइट्स के भी निशान थे। क्या वो भी उसने खुद दिए थे? इस वक्त उसके मन में हजारों सवाल थे। उसने रुद्र को उम्मीद भरी नजरों से देखा कि शायद वो कुछ आगे कहेगा, लेकिन रुद्र ने इस बारे में आगे कुछ नहीं कहा। तान्या को अपनी तरफ देखता पाकर रुद्र ने पूछा, क्या कहना है तुम्हें? तान्या के मन ने उसे दिला दिया और रुद्र ने कहा, अभी तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्का खाने को मंगवा देता हूं। तान्या बेड पर लेट गई और रुद्र ने किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगा। तान्या उसी को देख रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर करिश्मा अंदर आईं। उन्होंने तान्या का चेकअप किया और एक इंजेक्शन लगाते हुए बोली, ये लास्ट डोज है। इसके बाद तुम्हें 2 दिन तक मेडिसिन लेनी है, ताकि ड्रग्स का असर पूरी तरह से खत्म हो जाए, ठीक है? तान्या को पता ही नहीं था उसे कितने इंजेक्शंस लगे थे, लेकिन अब वो ठीक थी। इस बारे में सोचते हुए उसने रुद्र की तरफ देखा। उसके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे, जिनके जवाब वो जानना चाहती थी। तभी रुद्र का फोन बजा। जॉन का कॉल था। रुद्र वहां से चला गया। ये देखकर तान्या ने डॉक्टर करिश्मा से पूछा, आंटी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। डॉक्टर करिश्मा की उम्र 40 के आसपास की थी। वो पिछले 10 सालों से तान्या का ट्रीटमेंट करती थी, इसलिए तान्या उन्हें आंटी कहकर पुकारने लगी थी। हाँ, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? तान्या थोड़ी झिझकते हुए बोली। वो वहीं तान्या के गाल लाल हो गए। डॉक्टर करिश्मा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें ड्रग्स दिया गया था। उस वक्त हमारे पास उसका एंटीडोट नहीं था और तुम्हें तकलीफ हो रही थी, इसलिए मिस्टर राजवंशी ने तुम्हें दर्द से बाहर निकालने में तुम्हारी हेल्प की है। ये सुनकर तान्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने कई बार रुद्र को खुद को कंट्रोल करते देखा था। वो चाहती थी वो उसके करीब आए, उसे प्यार करे, लेकिन रुद्र ने कभी लिमिट क्रॉस नहीं की। तो क्या उसने रात में सिर्फ उसे दर्द से बाहर निकालने के लिए अपनी बनाई बाउंड्री तोड़ दी थी? उसने शक भरी नजरों से डॉक्टर करिश्मा को देखा, जो अपना ब्रीफकेस बंद कर रही थी। जाने से पहले डॉक्टर करिश्मा तान्या से बोली, शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ। सच कहूँ तो जितना मैंने मिस्टर राजवंशी के बारे में सुना और जाना है, उस हिसाब से इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। मगर जब भी मैंने उन्हें तुम्हारे साथ देखा, उनमें एक अलग ही इंसान नजर आया। शायद तुम उनके लिए उनसे भी ज्यादा मायने रखती हो। अपना ख्याल रखो। डॉक्टर करिश्मा वहां से चली गई। उनकी बातों के बारे में सोचते हुए तान्या अपना दर्द भूल गई और उसके चेहरे की रौनक वापस आ गई। खुद को और रुद्र को एक साथ इमेजिन करते हुए उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसे खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया और करवटें बदलने लगी। वहीं बालकनी में रुद्र का चेहरे से काला पड़ चुका था। उसकी आंखें गहरी और खतरनाक हो गई थीं। पता करो, वो इस वक्त कहाँ है? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी। सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।